आर्यन खान की जमानत अर्जी पर थोड़ी ही देर में समाअत होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में थोड़ी ही देर में आर्यन की अर्जी पर समाअत शुरू हो जाएगी। ड्रग्स केस में पिछले 25 दिन से जेल में बंद हैं आर्यन खान। बचाव फरीक की दलीलें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। आज एएसजी अनिल सिंह एनसीबी की तरफ से अपनी दलीलें पेश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर थोड़ी ही देर में बॉम्बे हाईकोर्ट में समाअत शुरू होने जा रही है। ड्रग्स केस में पिछले 25 दिनों से आर्यन खान जेल में बंद हैं। लगातार उनके वकीलों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि आर्यन खान को जमानत मिल जाए। हालांकि अभी तक उनके वकील उनको जमानत दिलवाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। हर बार एनसीबी के वकीलों का पक्ष बेहद मजबूत दिखाई देता है। कुछ ऐसी दलीलें सामने रख दी जाती हैं जिसके चलते आर्यन खान की जमानत कहीं ना कहीं फंस जाती है। बचाव फरीक की दलीलें बताया जा रहा है कि पहले ही पूरी हो चुकी हैं और आज एएसजी अनिल सिंह एनसीबी की तरफ से अपनी दलीलें पेश करेंगे। हमने देखा था कि कल भी जमानत अर्जी को लेकर सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट में और आज एक बार फिर से ये जो सुनवाई है वो होने जा रही है बॉम्बे हाईकोर्ट में। आज देखना होगा कि क्या कुछ दलीलें सामने रखी जाएंगी। आर्यन खान की चैट को लेकर, उनके मोबाइल फ़ोन को लेकर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उनके मोबाइल फ़ोन से जो चैट्स बरामद हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं ड्रग्स का जिक्र किया गया था। उसी के मद्देनज़र लगातार ये मामला जो है वो लंबा होता हुआ, खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है और आज एक बार फिर से आर्यन खान की जमानत को सुनवाई होगी बॉम्बे हाईकोर्ट में। 25 दिन हो चुके हैं आर्यन खान को जेल में रहते हुए। मुंबई की आर्थर रोड जेल में आर्यन खान बंद हैं और आज उनकी जमानत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार कोशिशें हो रही हैं और जगह जगह हमने देखा कि मुल्क में दुआएं भी मांगी जा रही हैं और आज कहीं ना कहीं बेहद खास दिन है। आज देखना होगा कि आर्यन खान को जमानत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी अमजद खान से, जो कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमजद, क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है हाईकोर्ट में, तो कितनी देर और लगेगी अभी अमजद? देखिए, बता दूं, मनीष मान शिंदे जो थे अभी कुछ देर पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट के परिसर में दाखिल हुए हैं और करते ही वो आर्यन खान के जो बचाव पक्ष के अंदर अपनी जो दलील रख रहे थे, तमाम 2 से 3 दिनों के अंदर जितने भी एडवोकेट थे उन्होंने अपनी बचाव पक्ष के अंदर अपने जो क्लाइंट उनके लिए बहस करी। लेकिन आज जो है एनसीबी की जो दलील है वो करनी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एनसीबी की दलील के अंदर क्या बॉम्बे हाईकोर्ट कन्विंस हो पाता है कि नहीं हो पाता। अगर बॉम्बे हाईकोर्ट अगर कन्विंस नहीं होता तो आर्यन खान की जो तकलीफ है वो बढ़ सकती है। अगर आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से आज राहत मिलती है तो कहीं ना कहीं आर्यन खान को और उनके परिवार को और उनके तमाम जो फैंस हैं उनको कहीं ना कहीं एक राहत की सांस मिलेगी। क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर ये बता दें, अगर दिवाली वेकेशन शुरू होने वाला है, अगर आर्यन खान की जो बहस है वो आज पूरी नहीं होती है तो कल फ्राइडे का दिन है, जुम्मा का दिन है, उसके बाद शनिचर इतवार बैंक हॉलीडे रहेगा, कोर्ट बंद रहेगा, उसके बाद दिवाली की हॉलीडे जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आर्यन खान की जो तकलीफ है वो बढ़ सकती है क्योंकि सुनवाई दिवाली के बाद अगर होती है तो बहुत ज्यादा तकलीफें होगी। बिल्कुल अमजद, और क्या ऐसे भी कुछ आसार लगाए जा रहे हैं कि जो आज सुनवाई है ये कल को भी आगे बढ़ सकती है? क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी अमजद कई बार जो सुनवाई है वो आगे बढ़ी है, तो ये भी हो सकता है कि कल का दिन जो है वो मुकर्रर कर दे कोर्ट के कल को फिर से सुनवाई होगी। देखिए, एनसीबी के वकील के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो सुनवाई के लिए बहस के लिए कितना टाइम लेते हैं, क्योंकि कोर्ट के पास भी एक टाइम बाउंड होता है जब बहस करी जाती है। तो ये सबसे ज्यादा महत्व की बात यह है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज एनसीबी के जो वकील है वो कितनी देर लेते हैं अपने आर्गुमेंट के अंदर, वो अपनी बहस के आज पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वो भी देखने वाली बात होगी। तो अगर वो आज अगर वो अपनी बहस पूरी कर लेते तो कहीं ना कहीं जो ऑर्डर है वो सामने नजर आ जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी बहस पूरी नहीं कर पाते, ये मामला कल पे जाता है तो कल फ्राइडे का दिन है, जुम्मे का दिन है, तो कल उनको बहस पूरा करने के बाद अगर बॉम्बे हाईकोर्ट तो उसके बाद ही आर्यन खान जो है वो रिलीज हो पाएगी कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। अगर आर्यन खान की बेल रिजेक्ट होती है तो ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं जो आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन हो सकता है कि दिवाली के बाद ही सुनी जाए। तो आर्यन खान की जो तकलीफ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और उनके परिवार की भी तकलीफ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि पूरे देश की नजर इसी के ऊपर है कि क्या आज आर्यन खान को बेल मिल पाएगी कि नहीं। तो अमजद, अगर मान लीजिए कि आज भी उनको बेल नहीं मिल पाई और कल भी उनको बेल नहीं मिल पाई, तो क्या सोमवार को भी इस मामले में सुनवाई हो सकती है? ये सोमवार को भी कोर्ट खुलेगा या छुट्टी है? देखिए, अभी दिवाली वेकेशन की
छुट्टी की जब सोमवार से ही शायद दिवाली वेकेशन की जो छुट्टी है 4 तारीख को दिवाली है, तो लगातार जब ये कोर्ट खुलेगा नहीं खुलेगा ये अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट नहीं खुलता तो आर्यन खान की जो तकलीफ है वो बढ़ सकती है, क्योंकि दिवाली के बाद ही कहीं ना कहीं आर्यन खान की जो सुनवाई है वो होगी। अगर बेल रिजेक्ट भी हो जाती है तो मैं ये बता दूं आपको, अगर बेल रिजेक्ट हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा आर्यन खान के वकीलों को। तो आर्यन खान के वकीलों को जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी दिवाली जो वेकेशन है वो शुरू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आर्यन खान की जो तकलीफ है वो बढ़ जाएगी। अगर बॉम्बे हाईकोर्ट अगर ठीक है अमजद, इस वक्त हम अपने नाजरीन को एक बड़ी खबर बता देते हैं। बताया जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई शुरू हो गई है आर्यन खान की जमानत अर्जी को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर बॉम्बे हाईकोर्ट से मिल रही है, जहां आर्यन खान की जमानत को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। पिछले 25 दिनों से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं आर्यन खान और आज बेहद खास दिन है। तो अमजद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है फिलहाल, और इससे पहले हमने देखा था अमजद कि आर्यन खान की जो वकील है उनका ये कहना है कि एनसीबी की तरफ से आर्यन खान की जो चैट्स हैं वो उनको नहीं दिखाए जा रहे हैं। आर्यन खान का जो फोन है जो कि जब्त किया हुआ है एनसीबी की टीम ने, वो भी आर्यन खान के वकीलों को नहीं दिखाया जा रहा है, उनको नहीं दिया जा रहा है। देखिए, वो जो चैट का मामला था, साफ तौर पे आर्यन खान के वकीलों का ये कहना था कि जो वो चैट है उसको रिकवर किया गया है, वो 2018 और 19 की चैट है, और जो नई ये क्रूज से रिलेटेड कोई चैट आर्यन खान की नहीं है। तमाम जो एनसीबी के अधिकारियों ने जो चैट्स लगाई हुई है तो उसके अंदर क्रूज का जिक्र कहीं नहीं है। तो उसका साफ तौर पे आर्यन खान के वकील का ये कहना था कि कहीं ना कहीं जो क्रूज का मामला है उसके अंदर इसके आर्यन खान कहीं पे भी निर्दोष नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो चैट के अंदर कहीं भी वो चैट के अंदर क्रूज का मामला नहीं था। तो आर्यन खान के वकीलों का साफ तौर पे ये कहना था कि जो एनसीबी ने जो चैट रखा है वो पुराने चैट्स को निकाल के सामने लाई है, नए तथ्य में नहीं है। इसी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं जो बेल है वो ग्रांट करनी चाहिए। और जो चरस मिली है वो तकरीबन 6 ग्राम जो जिसके अंदर जो सेवन के अंदर 6 महीने से साल भर की सजा है। और आर्यन खान के वकीलों का ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं इनको रिहैब सेंटर में भेजना चाहिए था, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके जेल के अंदर भेजना चाहिए। तो तमाम जो तथ्य है वो आर्यन खान के वकीलों ने सामने कोर्ट के रखा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कोर्ट उनको कोई रिलीफ देता है कि नहीं देता है। अभी एनसीबी के जो वकील वो खड़े हुए हैं बहस के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो अपने तर्क क्या क्या रखते हैं। बिल्कुल अमजद, और अमजद ये भी कहा जा रहा था आर्यन खान के वकीलों की तरफ से कि जो चैट रिकवर की गई है उसमें कहीं ना कहीं अपनी तरफ से भी कुछ चैट जोड़ी गई है। जिस तरीके से हमने देखा कि एक गवाह की गवाही सामने आई है, तो क्या अमजद आज उस गवाह की जो गवाही है वो भी कोर्ट में जज के सामने हो सकती है? उसको लेकर भी जो उसने नई बात कही है वो सामने रखी जा सकती है कोर्ट में? देखिए, अगर वो गवाह की बात करें तो वो गवाह को अभी तक यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश नहीं किया गया। और आर्यन खान के वकील और तमाम जो उनके चाहे अरबाज मर्चेंट के वकील हो, चाहे मुनमुन धुनेजा के वकील हो, उन लोगों ने कोई भी जिक्र उस गवाह का अभी तक का नहीं किया है। हालांकि वो एफिडेविट सेशन कोर्ट के अंदर फाइल जरूर भी है, लेकिन उन लोगों ने मेरिट के ऊपर ही टोटल बहस करी है। जो भी मेरिट को लेके तमाम जो वकील थे, चाहे मनीष मान शिंदे हो, चाहे अटॉर्नी जनरल हो, तमाम लोगों ने मेरिट के ऊपर बहस करी और मेरिट के ऊपर ही ये चाह रहे कि ऑर्डर जो आ जावे। अब देखने वाली बात अगर वो 25 करोड़ का जो मामला था वो कहीं ना कहीं जो समीर वानखेड़े के ऊपर जो इल्जाम लगा है 25 करोड़ के जो घूस का, जिसके अंदर 18 करोड़ के अंदर डील होनी थी, जिसके अंदर 8 करोड़ का समीर वानखेड़े को मिलना था, और वो जो विटनेस था उसका साफ तौर पे ये कहना था कि उस वक्त वो वहां पर जगह पे मौजूद था और उससे कुछ ना कुछ 8 से 10 ब्लैंक पेपर पे साइन ले लिया गया है। तो तमाम जो ये चीजें हैं ये कहीं ना कहीं एनसीबी को आने वाले वक्त के अंदर तकलीफ का सामना जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल अमजद, और समीर वानखेड़े को लेकर अब खुद कार्रवाई शुरू हो गई है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है एनसीबी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अमजद ये माना जाए कि अब जो ये पक्ष है या जो जमानत है वो आसानी से भी मिल सकती है। जी, अगर बात करें समीर वानखेड़े के ऊपर भी जो दिल्ली की टीम थी वो आके जो इंक्वायरी कमीशन है वो बैठ चुकी है। इसके बाद ये इस केस से जितने लोग रिलेटेड है, चाहे शाहरुख खान की पीओ पूजा हो, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और जितने भी गवाह बनाए गए हैं, जैसे 8 से 9 जो गवाह है, उन लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तमाम जो गवाही है उसको कम से कम एसआईटी जो बनी है उसको बयान दर्ज करेगी, उसके बाद ही कुछ फैसला होगा। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन
फाइल करी है, जिसके अंदर उन्होंने मांग करी है कि जो गवाह आके एफिडेविट फाइल किया है, तमाम जो गवाही होनी है ये स्टेट पुलिस ना करे, कहीं ना कहीं इसकी जांच जो है वो सीबीआई को दिया जाए। ऐसे ही एक पिटीशन बॉम्बे हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े ने फाइल करी है। अब देख रहे ये भी होगा कि अब इस जांच को क्या सीबीआई के हवाले किया जाता है या मुंबई पुलिस इसकी जांच करती है। बिल्कुल अमजद, और अब देखना होगा कि समीर वानखेड़े जिनको खुद लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो अब ये जो मामला है कितना आगे बढ़ेगा। अमजद, एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी, क्या तमाम आरोपियों की जो जमानत पर सुनवाई है एक साथ होगी या आगे पीछे होगी? देखिए 3 जमानत याचिका थी, तीनों जमानत याचिका, जैसे पहले आर्यन खान का नंबर था, दूसरा नंबर था बच्चन का, तीसरा मुनमुन जिनेजा का। तीनों के जो वकील थे वो सीरियल नंबर 57, 58, 59 था, वो तीनों की बहस पूरी हो गई। अब एनसीबी जो है ये तीनों के ऊपर ही रिप्लाई देगी। पहले आर्यन खान के ऊपर रिप्लाई करेगी, वो कब उसके ऊपर बहस करेगी, फिर अरबाज बच्चन के ऊपर ठीक है अमजद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद, ये तमाम अहम जानकारी हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। तो आर्यन खान की जमानत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और आज एनसीबी की तरफ से अपनी दलीलें रखी जाएंगी। इससे पहले बचाव पक्ष की तरफ से उनकी जो दलीलें थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब सभी की निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट पर हैं कि क्या कुछ फैसला सामने आएगा।